सूरत-ए-हाल आपकी ये है कि आप जिन लोगों के खिलाफ एहतजाज के लिए निकलते हैं कि वो लापता अफराद हैं, वही लापता अफराद पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर जो है वो खुदकुश हमले करते हैं। और क्या ये बलोच सारे बलोच दहशतगर्द हैं? जब भी देखिए बलोच आता है और जनाब खबरें आती है कि बलोचियों ने पंजाबियों को मार दिया। क्या पंजाब के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि पंजाब के अंदर बसने वाले बलोचों के आपने कभी कोई खबर सुनी हो कि जनाब बलोचों को पंजाबियों ने टारगेट किया और पंजाबियों ने उनको गोलियां मार के जो है वो कत्ल कर दिया है? पंजाब के सबसे बड़ा जो सूबा है पाकिस्तान का, उसका तो वजीर आला खुद बलोच रहा, उस्मान बुज़दार बलोच नहीं थे, लेकिन कभी आपने ऐसा वाकया नहीं सुना। तो सवाल ये पंजाबियों और बलोचियों के दरमियान नफरत पैदा करने का है। कोई भी बलोची, मैं ये समझता हूं कि बलोचिस्तान के अंदर रहने वाले मुहिब्बे वतन जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो कभी भी किसी भी पाकिस्तान, चाहे वो पख्तून हो, वो पंजाबी हो या उसका किसी भी जगह से ताल्लुक हो, ये जो बात हम करते हैं ना, बलोचियों ने पंजाबियों को मार दिया, ये कतई तौर पर जो है काबिल कबूल नहीं है। असल में हकीकत यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जहां पे सबसे ज्यादा गैर मुल्की जो आपके इंटरफेरेंस है वो होती रहती है। खुद चाहे वो भारत हो, वो अमेरिका हो, वो दुश्मन एजेंसियां हो, वो बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो लोग हैं उनके दरमियान नफरतें फैलाने के लिए ये बलूचिस्तान का कार्ड खेलती है कि जनाब बलूचियों ने जो है वो पाकिस्तानियों को, पंजाबियों को जो है वो मार दिया। 25 अगस्त को एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया, जिसके हवाले से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस अफसोसनाक वाकये के अंदर हमने देखा कि दहशतगर्दों की जानिब से, बेसिकली वो बलोच नहीं है, मैं समझता हूं वो दहशतगर्द है, और दहशतगर्द पंजाबी हो, दहशतगर्द बलोची हो, दहशतगर्द पख्तून हो, उनका किसी भी जात से, किसी भी किस्म के मसलक से, किसी भी किस्म के सेक्स से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है, किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो बुनियादी तौर पर दरिंदे और हैवान होते हैं, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हों। आप ये देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर 25 अगस्त के जो है ये अफसोसनाक वाकया ये हमले होना शुरू हुए और 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत जो है 39 पाकिस्तान के आम शहरी जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया। और इनके अंदर बड़ी तादाद जो है वो पंजाबियों की थी, जिनको गाड़ियों से उतारा गया। गाड़ियों से उतारने के बाद उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और शनाख्ती कार्ड जिनके चेक किए गए उनको कत्ल कर दिया गया जिनका ताल्लुक पंजाब से था। और ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है ये ऐसे मौके पर हुआ है जब बलूचिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा नवाब अकबर बुगटी जो है उनकी 18वीं बरसी थी और BLA की जानिब से, दहशतगर्द तंजीम जो है उसकी जानिब से, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हीरोफ का नाम जो है वो भी दिया गया है। और कलदम BLA के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके लसबेला के अंदर पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पर जो हमला किया गया, इसमें 2 खुदकुश बमबारों ने कार्रवाई की, जिसमें एक हमला आवर खातून भी मौजूद थी। खुद BLA की जानिब से यह तस्वीर जो है जारी की गई है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक ये फिदाई माहिर बलोच है और दूसरे हैं फिदाई रिजवान बलोच, जिन्होंने इस पे हमला किया। और इन दोनों खुदकुश हमलावरों के हमले के दौरान जो है सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जो है हलाक हुए हैं। जो अहम बात है कि ये वही माहिर बलोच है जिनके हवाले से महारंग बलोच साहिबा जो है वो लापता अफराद का नाम लेकर इनके ऊपर का हुकूमत के खिलाफ जो है वो बात कर रही थी, एहतजाज भी कर रही थी और हुकूमत के साथ जो है वो हुकूमत के और फौज के खिलाफ जो है बलूचिस्तान की आवाम को भी किया जा रहा था। ये उनका ट्वीट का अक्स देखिए, ये ट्वीट उन्होंने किया था और इस ट्वीट के अंदर उनकी जानिब से जो है ये बाकायदा तौर पर कहा गया था कि मनाहिर बलोच is still in custody because of the false charges. 2 innocent children are still waiting for their mother. Don't forget her. 28 फरवरी 2023 को ये ट्वीट उनके जानिब से जो है वो किया गया। और उसके बाद आपको पता है कि ये तमाम तर मामला जो हुआ, बलूचिस्तान से एक मार्च भी चला, इस्लामाबाद आया। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की जानिब से एक और फौज की जानिब से, इदारों की जानिब से एक बड़ा, अभी तक का जो है बड़ा ही, मैं समझ सब्र का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। ये वो लोग हैं कि जिनको कहा तो मिसिंग पर्सन जाता है, लेकिन हकीकत में ये मिसिंग पर्सन नहीं है। ये वो दहशतगर्द लोग हैं कि जो ये BLA जैसी तंजीमों और गैर मुल्की जो तंजीमें हैं जिनको गैर मुल्की लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कहने पर अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है दहशतगर्दी की जंग कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या महारंग बलोच का ये जो धरना इन्होंने दिया, महारंग बलोच ने जो मार्च किया, क्या अब इस मार्च की अहमियत खुलेगी कि महारंग बलोच जो है वो किसके साथ काम कर रही हैं और महारंग बलोच जो है वो किस तरीके से इन मिसिंग पर्संस को बुनियाद बनाकर बलूचिस्तान की जो आम आवाम है उसको हुकूमत के खिलाफ और अपनी फौज के खिलाफ जो है वो कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले आपको याद होगा बलूचिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ था, उस अटैक के अंदर पाकिस्तान ने ईरान में जो कार्रवाई की थी उसके अंदर भी वो दहशतगर्द मारे गए थे, वो मिसिंग पर्संस नाम नहार मारे गए थे, जिनके हवाले से महारंग जो है वो एहतजाज कर रही थी। तो इस तरह के जो वाकयात हैं, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की आवाम को अवेयरनेस होना होगा, अवेयरनेस हासिल करनी होगी कि ये बेसिकली ये लापता अफराद
अफराद नहीं है, इनको दहशतगर्द अपने इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आप ये देखिए, अब हुकूमत जो है उसने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लेने का फैसला जो है वो कर लिया है। सूबाई वज़ीर आला जो है, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, उन्होंने गुज़श्ता रोज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, जो कि मैंने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज में कही है कि मारे जिन लोगों ने हमला किया वो बलूच नहीं थे और मामला बलूचों और पंजाबियों का नहीं है, मामला दहशत गर्दों का है। वो बलूच दहशत गर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान के इन मासूम लोगों को जो है वो निशाना बनाया है। अच्छा, ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर बलूचिस्तान के इलाके के अंदर इस तरह के अटैक्स जो हैं वो किए गए हैं। आप ये देखिए कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता एक साल के दौरान कलदम शिद्दत पसंद तंजीम जो है उसने कम से कम 170 हमले किए हैं, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इस तरह की दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें जो है वो शामिल हैं। और इन 170 हमलों में एक साल के दौरान 170 हमलों के अंदर 151 आम अफराद मारे गए हैं, जबकि 114 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। ये वही सिक्योरिटी एहलकार हैं जिनके हवाले से ये जो BLA के लोग हैं और ये मारंग बलूच जैसे लोग जो हैं ये आपको खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। ये वही सिक्योरिटी एहलकारों के लोग हैं जिनको जो है मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। 114 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इन हमलों के अंदर जो है वो शहीद हुए हैं। अच्छा, फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आप ये देखिए कि क्या ये हमलों की नाकामी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है नाकामी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है कि 170 हमले एक साल के अंदर होते हैं और इन हमलों के अंदर 151 आम शहरी मारा जाते हैं, 114 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो जनाब सवाल, आप अगर बलूचिस्तान का मोहल्ले वकू देखें ना, तो बलूचिस्तान का मोहल्ले वकू ऐसा है, इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं कि हर सड़क के ऊपर सिक्योरिटी एहलकार को खड़ा करना और इंटेलिजेंस की नाकामी कहना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी बाकायदा तौर पर जो है वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये सिक्योरिटी इदारों की नाकामी जो है वो नहीं है, बल्कि दहशतगर्द जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के नेटवर्क को, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन असल जो मसला है, आप ये देखिए कि माजी के अंदर भी पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर जनरल, इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर डायरेक्टर जनरल और नेशनल काउंटर टेररिज्म में बतौर कोऑर्डिनेटर खिदमात अंजाम देने वाले एहसान गनी जो है, उनका ये कहना है कि हुकूमत को अभी तक इल्म क्यों नहीं हो सका कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। क्या वहां शनाख्त का मसला है? क्या उन्हें यह खतरा है कि उनकी शनाख्त जो है वो खत्म हो जाएगी? हुकूमत को इस हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। अच्छा, अब हुकूमत तो ये कह चुकी है, किसी बाकायदा फौजी ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया गया, जैसा KPK के अंदर हम देखते हैं, KPK में ऐलान किया गया था कि एक टारगेटेड बेस ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा दहशतगर्दों के खिलाफ। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट हमें हुकूमती सतह पर नजर जो है वो नहीं आती है। और ये कहा जाता है बलूचिस्तान के अंदर कि बाकायदा तौर पर जिन लोगों ने हमला किया उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इस तरह की किसी भी फौजी ऑपरेशन जो है, मुनज़्ज़म फौजी ऑपरेशन के हवाले से कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आ सकी है। अच्छा, एक और चीज आप ये देखिए कि गुज़श्ता दिनों पंजाब के इलाके माचका में कच्चे के डाकू के हमले में 12 पुलिस एहलकार जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। और अब पुलिस वालों से आपकी जो पंजाब हुकूमत है, वो जाहिर है एक बहुत बड़ा सूबा है, उससे अभी तक कच्चे के डाकुओं का खात्मा जो है वो नहीं हो सका है। तो अब आप क्या इसको भी जवाब बनाएंगे कि जी अब कच्चे के जो डाकू हैं जिनको मारा नहीं जा रहा? ये तो मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि एक छोटा सा इलाका जिसमें आपकी पूरी सिंध पुलिस शामिल है, पंजाब पुलिस शामिल है, इस छोटे से इलाके के डाकुओं को कामयाब नहीं कर रही है। क्या कच्चे के ये डाकू है जो पक्के में बैठे डाकुओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इस वजह से अभी तक जो है वो काम खत्म नहीं हो सका, इनका खात्मा नहीं किया जा सका और आपके 12 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो जाते हैं? फिर आजकल पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो वैसे भी दगरगुन चल रहे हैं, एक तरफ पुलिस वालों के इलाके, फिर ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो अटैक्स हुए हैं, इसके बाद हालात जो है यकीनी तौर पर ये खत्म हो चुके हैं, बहुत बुरे हो चुके हैं। लेकिन एक चीज जो कहना यहाँ बहुत जरूरी है वो ये है कि जो जबरी गुमशुदगियां हैं जिनको उठाया जाता है, मैं अपने पिछले भी व्लॉग्स में ये बात कर चुका हूं कि जबरी गुमशुदगियों के हवाले से हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं इनको क्लियर होना पड़ेगा। देखिए, हमें इस बात का यकीन है कि कोई भी आप सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे जिसे उठाते हैं उस पर शक होता है, पूरी तहकीक होती है तो उठाया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में जो है उनके अहले खाना को बताइए ताकि लोगों के अंदर ये जो हैजान अंगेजी पैदा हो जाती है, लोग जो ये समझने लग जाते हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन हैं, तो मिसिंग पर्सन जाके मिल जाते हैं दहशतगर्दों के साथ और नाम आपके ऊपर आ जाता है। और जिन लोगों को आपने बाकायदा तौर पर इल्जामात के तहत उठाया होता है उन लोगों की वजह से आपका मोराल जो है वो भी डाउन होता है, बलूचिस्तान के लोग भी आपके खिलाफ जो है वो हो रहे हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर हमें जो है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी सोचने की जो है वो जरूरत है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की आवाम के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो महारंग बलूच हो या इस तरह के दूसरे लोग हों जो कि लापता अफराद को बहाना बनाकर दूसरे मुल्कों के लोगों के हाथों खेल रहे हैं, उन लोगों को भी जो है चाहिए कि इस हवाले से थोड़ी
थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मुल्क दुश्मनों से किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं होगी और दहशत गर्दी को ख़त्म करने का वक्त जो है वो आन पहुंचा है, जिसका मतलब यह है कि अब बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए या मुल्क के खित्ते के अंदर ख़त्म करने के लिए तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है, तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार जो है वो लाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप बलूचिस्तान के लोगों को, वहाँ के मुशरान को, वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी अपने एतमाद में लें ताकि इस ऑपरेशन में कामयाबी जो है वो हासिल हो सके और जो लोग अपनी शनाख्त को ख़त्म होने के डर से इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उन्हें भी वापस लाया जा सके। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।